अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स की बुक पढ़ने वाले हैं जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। उसका एक्सरसाइज नंबर हमने 1.1 जो हमने स्टार्ट की हुई थी। इससे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। मुकम्मल हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ऑलमोस्ट हमने इसके एक पार्ट आपको अच्छी तरह समझाया था। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसका हर पार्ट अच्छे समझ आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन बनानी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी नंबर लाइन बनाई थी वैसे ही बिल्कुल होगा। हमने इसको सॉल्व किया था प्रॉपर, इससे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये सीधा जिस तरह हमें दिए गए हैं उस तरह हमने बिल्कुल इसकी नंबर लाइन बनाकर इसे सॉल्व करना है। इसके हमने फार्मूला हम देख लेते हैं। ये फार्मूला दिया गया है रीड्स राइट। अब यहाँ पर दिया गया है ए इज लेस देन बी। यहाँ पर देखिए ए इज लेस देन बी, हमें ये फाइंड करके बता रहे हैं। यहाँ पर हमें ये फाइंड पूरा मतलब एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसको। और यहाँ पर है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर देखें ए ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन बी। इसे पढ़ेंगे ए इज लेस देन बी। और इसे पढ़ेंगे ए इज इक्वल टू बी। और इसे पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन हमने नंबर लाइन बनानी है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट है x is लेस देन 0। इसे इस तरह पढ़ेंगे a is लेस देन 0। इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट the following number line। हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज हमारी है 1.1। हमारी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्या पार्ट है हमारे पास? इसका फर्स्ट पार्ट है x लेस देन किस तरफ होता है? इस तरफ, लेस देन 0। अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है। हमने इसकी सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की नंबर लाइन बनाई थी बिल्कुल हमने वैसे ही बनानी है। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करनी है हमने। 0 से यहाँ प्लस वाली साइड और यहाँ माइनस वाली साइड। यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 आगे तक भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ माइनस वाली साइड -1 -2 -3 -4। यहाँ पर जितना लिखा है हमने नंबर लाइन बनानी है वहाँ माइनस वाली साइड भी उतना ही। यहाँ 4 तक बनाया था हमने, यहाँ पर भी माइनस में 4 तक ही बनाना है। आगे है x लेस देन इस तरफ होता है, ठीक है। लेस देन इस तरफ होता है और ग्रेटर देन इस तरफ होता है। x लेस देन 0 से लेस देन
मतलब ज़ीरो से हमने करके एरो यहाँ तक लेकर जाना है। जैसे ज़ीरो, ये ज़ीरो इस तरह डॉट्स है हमने डाला है, इसे कलर नहीं करना। क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताती हूँ। कहाँ तक लेकर जाना है? यहाँ तक। ये जगह इसकी बराबर होनी चाहिए, इसे हम कलर नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, फिर हम इसको कलर करते, इसको, हम इसको नहीं करेंगे। इससे बिल्कुल खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ के ज़ीरो से ले गया, ज़ीरो से लेस देन इस तरफ लेकर जाना है। एरो आपका यहाँ तक होना चाहिए। ये आपका पार्ट नंबर 1 का ये आपका नंबर लाइन है। आपको इसकी नंबर लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ये देखें, -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। सॉरी, -3 लेस देन x लेस देन 3। क्या है हमारे पास? -3 लेस देन x लेस देन 3। ये है हमारे पास 2 का पार्ट। इसके हमने सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। आप नंबर लाइन बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। अब यहाँ पर 3 दिया गया है, हमने 3 तक नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पर हमने 4 तक बनाई है, क्योंकि 0 से लेस देन हम जितना भी आगे तक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर x की जगह कोई नंबर होता तो हम फिर उस नंबर तक हम नंबर लाइन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, हम लेस देन की तरफ भी और ग्रेटर देन की तरफ दोनों साइड से हम 3 तक ही नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 और -3 तक बना दी हमने। उसके बाद हमने जहाँ तक हमारा ये नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नंबर लाइन, हमने वहाँ तक नंबर लाइन बनानी है। उसके बाद वहाँ तक ये जैसे देखिए -3 लेस देन इज इक्वल x लेस देन 3। अब यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और देखिए यहाँ पर भी 3 है, -3 है और यहाँ पर +3 की तरफ से हम नंबर लाइन इसकी बनाएंगे। अगर इसके नीचे इस तरह निशान होता, ग्रेटर लेस देन जो होता, तो फिर हम इससे जो हमने ये बनाया है उसमें हम कलर करते। यहाँ पर हम कलर नहीं करेंगे। यहाँ -3 है, -3 से तक करना है, और +3 है, मतलब यहाँ निशान नहीं है प्लस का, माइनस का निशान नहीं है, मतलब ये प्लस है। प्लस की तरफ से हम यहाँ से यहाँ तक इसका नंबर लाइन बनाएंगे। ये दोनों बराबर दिए गए हैं, इसलिए हम ये निशान लगाएंगे। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये हमारी एग्जैक्ट नंबर लाइन बन गई है। आपको ये 2 जो पार्ट मैंने करवाए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे है थर्ड पार्ट है, थर्ड है x ग्रेटर देन 2 - 8। क्या दिया गया है हमारे पास? x, कौन सा निशान है? ग्रेटर देन का, -8 है। अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन हमने इसकी बनानी है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास? 8।
हम इसे 8 तक नंबर लाइन इसकी बनाएंगे, 8 तक। कहाँ तक बनाएंगे? 8 तक, क्योंकि यहाँ पर 8 दिया गया है हमारे पास। हम फिर 8 तक की नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे। जैसे मैंने आपको 3 तक बताया था, 3 तक बनानी है, नंबर दिया गया है हमारे पास, और यहाँ पर 8 हमें दिया गया है, और 8 तक हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है। 0 से स्टार्ट करेंगे, बराबर। ये जो हम ये जगह बनाते हैं, ये जो नंबर लाइन हम बनाते हैं, ये बराबर हमारी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और लास्ट -8। 8 तक हमने इसकी बनानी है। यहाँ पर दिया गया है >10 -8। हमने 8 -8 से बनानी है, -8 से बनानी है हमने। अब आप देखें, यहाँ पर तो ग्रेटर का निशान है, यहाँ तो किसका निशान है? यहाँ ग्रेटर का निशान है। अब हम ग्रेटर तो इस तरफ होता है, इस तरफ ग्रेटर होता है ना, इस तरफ ग्रेटर होता है, और यहाँ इस तरफ लेस देन होता है। हमने क्या करना है, ये -8 है, -8 है, हम ये निशान लगाएंगे -8 की तरफ से, और x क्या होता है हमारे पास? 0। x हमारे पास 0 भी हो सकता है। यहाँ 0 तक कर लिया हमने, 0 तक करके यहाँ पर कौन सा है? ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर की तरफ एरो से करेंगे। मतलब कि ये एरो किसकी तरफ करेंगे? ग्रेटर देन की तरफ। अब हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया है। आगे हमारे पास इसका फोर्थ है। फोर्थ हमारे पास क्या है? ये देखें, फोर्थ हमारे पास है x ग्रेटर देन इज 0। क्या है हमारे पास? x, कौन सा निशान है हमारे पास? ग्रेटर, 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, पार्ट 1 में था लेस की तरफ था, और यहाँ पर देखें, यहाँ ग्रेटर की तरफ है। बिल्कुल हमने इस तरह ही बनानी है। लेस देन में था इस तरफ, और ग्रेटर देन में होगा इस तरफ। ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं इसकी नंबर लाइन। इसकी नंबर लाइन बना लेंगे हम। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। आपको मैंने बताया था जहाँ तक भी हम इसकी नंबर लाइन बना सकते हैं, 4 तक बना सकते हैं, 5, जितना भी आगे आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, मैं यहाँ 3 तक बनाती हूँ। शॉर्ट भी बना सकते हैं और लॉन्ग भी बना सकते हैं, पर आपने देखना है इस डिजिट को कि ये कहाँ, ये क्या डिजिट है और किधर तक आपने नंबर लाइन इसकी बनानी है। आप इससे 8 से कम नहीं बना सकते, आप 8 से ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ये डिजिट दिया गया है। आप इसे मुकम्मल नंबर लाइन बनाएंगे, तभी आपका जो नंबर लाइन है वो होएगा। नंबर लाइन इसकी आपकी मुकम्मल आंसर्स का आंसर आ जाएगा, वरना आपका जो नंबर लाइन है वो गलत हो जाएगी। -1 -2 और लास्ट माइनस क्या है? 3। ओके, अब यहाँ पर देखें ग्रेटर है, तो ग्रेटर फिर इस तरफ होगा, तो हम फिर बनाएंगे इसकी ग्रेटर की तरफ से ही। याद रखें, एरो की तरफ, एरो तक करेंगे। आप 3 तक एरो इसका इस तरह बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये एरो तक ही आएगा। ठीक है, ये आपका मुकम्मल इसका आंसर आ गया है। ये आपकी नंबर लाइन हो गई है। आगे इसका कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है इसका x लेस देन -3, x लेस देन -3। इसका फिफ्थ पार्ट है x क्या है? लेस देन
-3। ओके, अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है। कहाँ तक बनानी है? अब कहाँ तक? अब ये दिया गया है लेस देन, मतलब कि -3 से लेस देन। पहले हम इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। आपने देखना है कि क्वेश्चन है क्या, पार्ट दिया गया है, आपको क्या दिया गया है। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3। अब देखें, बोल रहे हैं कि -3 से लेस देन, यानी कि -3 से लेस देन इस तरफ जाना है, तो हम इसकी 3 से ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि लेस देन जाना है ना -3 से। 4, 5 तक बना लेते हैं हम। इससे आगे भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ x दिया गया है। -1, -2, -3, -4 और -5। 5 यहाँ पर भी है और यहाँ तक भी लेके जाएंगे। अब क्या है? -3 यहाँ पे, ये है -3। अब -3 किस तरफ जाना है आपने? लेस देन। ये तो -3 है, -3 है। अब हमने किस तरफ जाना है? लेस देन। लेस देन इस तरफ होता है तो हम लेस देन जाएंगे यहाँ तक। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आगे है हमारे पास लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट है 6 पार्ट। लास्ट -4 लेस देन x लेस देन 4। लास्ट है हमारे पास कौन सा है? वी आई। वी आई क्या होता है? 6 होता है। -4 लेस देन x लेस देन, ये नीचे निशान आया है, मैंने आपको बताया था कि नीचे निशान आए तो जो आप ये बनाते हैं, ये इसमें कलर करेंगे। अब ये नीचे निशान नहीं है, इसमें कलर नहीं करेंगे, इसे खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर ये दिया गया है, हम इसे कलर करेंगे। अब पहले मैं आपको बताती हूँ, आगे ये मुकम्मल लिख लूँ क्वेश्चन, फिर आपको नंबर लाइन में बनाऊंगी। नंबर लाइन इसकी बनाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। जैसे कि इसमें देखें, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, इसीलिए इसी तरह बिल्कुल लास्ट पार्ट में भी दिया गया है। 0, 1, 2, 3, 4 है। अब यहाँ पर भी -4 तक करेंगे। 1, -1, -2, -3 और लास्ट है हमारे पास -5 -4। अब देखें, लेस देन और यहाँ पर भी लेस देन दिया गया है हमारे पास। अब आपने देखना है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ -4 है, -4 से लेकर कहाँ तक जाना है? +4 तक जाना है, +4 तक जाना है हमने, और एरो तक लेकर जाना है, एरो तक लेकर जाना है। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये डालेंगे, क्योंकि माइनस की तरफ जाना है और प्लस की तरफ जाना है। यहाँ पर देखें, यहाँ इस लेस देन के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर है तो हम इसमें कलर करेंगे। ओके, हम इसे कलर करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप देखें हमारी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गई होगी। और एक्सरसाइज की 1.1 की हमने क्वेश्चन नंबर 1 की भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर ली हैं, इसकी भी नंबर लाइन था, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमने प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी ये भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और क्वेश्चन 3 में भी नंबर लाइन है, ये भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपको ये हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह समझाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और ये भी प्रॉपर्टी ही है और ये भी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगी, इसकी फ़ॉर्मूला आपको समझाऊँगी। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को देखें, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक उसे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ मेरी वीडियो को, मैथ्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।